नमस्कार दोस्तों। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी सुपर 4 मुकाबले के लिए एक बिल्कुल नई और जबरदस्त प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। बांग्लादेश के ऊपर मिली शानदार जीत के बावजूद इस बार टीम में निर्णायक तरीके से 2 से 3 बड़े फेरबदल किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है जिनका प्रदर्शन पिछली बार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और जिनका खेल ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। इन बदलावों में खास बात यह है कि सीधे बेंच से करारा विश्वास जताकर 2 से 3 नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं। खिलाड़ी जिनसे कप्तान और कोच बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। नई प्लेइंग 11 इतनी आक्रामक और संतुलित दिखती है कि श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका और उनकी टीम ने पहले ही मानसिक दबाव महसूस करना शुरू कर दिया है। इस टीम के सामने उतरना अब आसान नहीं रहेगा। हर बार चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। जहां श्रीलंका ने अपने ग्रुप स्टेज में बढ़िया प्रदर्शन किया है, वहीं भारतीय टीम लगातार 5 जीत के साथ तालिका में ऊपर बनी हुई है और अपना विजय अभियान उसी जोश के साथ आगे बढ़ा रही है। अब सबका ध्यान यह जानने पर है कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी नई प्लेइंग 11 में किन किन ढाकड़ खिलाड़ियों को जगह दी है और किन खिलाड़ियों को इस बार बाहर बैठाया गया है। हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि वे 2 से 3 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें इस बार बाहर रखा गया है और कौन से नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही मैच कब, कहां और किस समय से खेला जाएगा और यदि भारत अगला कदम बढ़ाता है तो एशिया कप 2025 के फाइनल में किस टीम से भिड़ेगा। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम करें, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि भारत और श्रीलंका की टीमें अब आमने सामने होने जा रही हैं, एक ऐसे मुकाबले में जिसे पूरे टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक टकराव कहा जा सकता है। यह हाई वोल्टेज भिड़ंत 26 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। इस महायुद्ध का टॉस शाम के 7:30 बजे होगा और पहली गेंद रात के 8 बजे डाली जाएगी। फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इस मुकाबले का लुत्फ आप टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों के जरिए अपनी पसंदीदा भाषा में उठा सकते हैं। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, उनके लिए यह मैच सोनी लिव ऐप पर भी लाइव उपलब्ध रहेगा। अब सवाल यह है कि सुपर 4 का यह आखिरी और सबसे अहम मैच किस करवट बैठेगा। भारत लगातार जीत की पटरी पर दौड़ रहा है और श्रीलंका भी इस समय शानदार लय में है। ऐसे में यह भिड़ंत सिर्फ जीत की नहीं बल्कि फाइनल का टिकट हासिल करने की भी जंग बन चुकी है। विजेता टीम सीधा एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना लेगी। अगर मौजूदा हालात और भारतीय खिलाड़ियों के लगातार धमाकेदार प्रदर्शन को देखा जाए तो साफ लगता है कि टीम इंडिया के पास श्रीलंका को हराने और फाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका है। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि श्रीलंका को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी इस बड़े मैच और फाइनल की संभावनाओं के बारे में। अब असली रोमांच शुरू होगा जब हम जानेंगे कि वे कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्हें मैदान पर उतारकर भारतीय टीम श्रीलंका को मात देने और एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। चलिए अब नजर डालते हैं उस भारतीय प्लेइंग 11 पर जो सुपर 4 के इस निर्णायक मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत की ओपनिंग जोड़ी से। एक बार फिर पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम इंडिया के सबसे युवा और दमदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। जी हां, क्रिकेट जगत में इस समय उनका नाम उभरते सितारों में सबसे आगे लिया जा रहा है। कम समय में ही अभिषेक ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें क्यों आने वाले वर्षों का भविष्य कहा जा रहा है। एशिया कप 2025 में अब तक खेले गए कई मुकाबलों में उन्होंने तेज रन बनाकर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने आक्रामक अंदाज में रन जुटाए। भले ही पारी लंबी न खींच पाए, लेकिन उनकी क्लास और स्ट्राइक रेट ने हर किसी को प्रभावित किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों ही उनके टैलेंट से बेहद खुश हैं और इसी कारण उन्हें श्रीलंका के खिलाफ इस निर्णायक जंग में फिर से ओपनिंग का जिम्मा सौंपा गया है। उम्मीद यही है कि इस बार वह अपनी शानदार शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलेंगे और भारत को फाइनल की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं इस प्लेइंग 11 के दूसरे ओपनर की, और वह हैं भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल।
दोस्तों, शुभमन गिल पिछले कुछ समय से लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से खुद को टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित करते आ रहे हैं। इस एशिया कप में भी उन्होंने क्लासिक बैटिंग का नमूना पेश किया है। उनकी मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलती है और उनके शॉट्स देखने लायक होते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी गिल ने शानदार शुरुआत दी। हालांकि वह बहुत बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उनकी तकनीक और पारी को सेट करने का अंदाज देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। कप्तान और कोच दोनों ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग में बरकरार रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल इस बार अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल पाते हैं या नहीं, और भारत को फाइनल तक ले जाने में कितने सफल रहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम अब उन खिलाड़ियों में गिना जा रहा है जो मुश्किल हालात में टीम को संभालने की काबिलियत रखते हैं। जब भी टीम दबाव में होती है, तिलक अपनी शांति और सधी हुई बैटिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। एशिया कप में कई मौकों पर उन्होंने शानदार पारियां खेलकर यह जता दिया है कि वह सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ बनेंगे। उनकी परिपक्वता, आत्मविश्वास और सही समय पर रन बनाने की क्षमता ने उन्हें हर किसी की नजरों में खास बना दिया है। यही कारण है कि कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरे नंबर की जिम्मेदारी दी है। उम्मीद यही की जा रही है कि तिलक एक बार फिर टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत की राह पर ले जाएंगे। अब आते हैं इस लाइनअप के चौथे बल्लेबाज पर, और वह हैं टीम इंडिया के करिश्माई कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्या का नाम आज पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में लिया जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की कला। 360 डिग्री बैटिंग उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, कप्तान के तौर पर भी उनके फैसले टीम के लिए बेहद कारगर साबित हुए हैं। इस एशिया कप में उनकी कप्तानी के तहत भारतीय टीम हर मैच में और खतरनाक रूप में सामने आई है। उनकी तेज सोच, खिलाड़ियों पर सही समय पर भरोसा और आक्रामक रणनीतियां विरोधियों के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में भारत लगातार जीत की पटरी पर बना हुआ है। अब सबकी नजरें होंगी कि श्रीलंका के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में सूर्या अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से भारत को फाइनल तक पहुंचाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। सुपर 4 के इस अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें खिलाड़ी के रूप में उतरने वाले हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर्स की सूची में हमेशा शामिल किया जाता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का रोल सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी उतना ही अहम है। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने यह साफ कर दिया कि वह कितने घातक साबित हो सकते हैं। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और बल्लेबाजों को जकड़कर रखने की उनकी कला किसी भी टीम को दबाव में ला देती है। बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक उस समय खड़े होते हैं जब टीम को तेज रन की जरूरत होती है। उनके लंबे लंबे शॉट्स पलक झपकते ही मैच का पासा पलट देते हैं। एशिया कप 2025 में अब तक कई मैचों में उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने यही साबित किया है कि वह टीम इंडिया की धुरी हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन पर जो भरोसा जताया है वह पूरी तरह सही साबित हो रहा है। श्रीलंका के खिलाफ इस अहम भिड़ंत में भी फैंस को उम्मीद रहेगी कि पांड्या अपने ऑलराउंड खेल से भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। अब बात करते हैं छठे खिलाड़ी की। यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बड़ा फैसला लिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ कीपिंग के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी। नतीजतन उन्हें आराम दिया गया है। उनकी जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा को लेकर एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों ही उत्साहित हैं। वह सिर्फ एक भरोसेमंद विकेटकीपर नहीं है, बल्कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने और बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता टीम इंडिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। मुश्किल हालात में खड़े होकर मैच को जीत की ओर ले जाना जितेश की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी रहेंगी कि क्या वह संजू सैमसन की कमी को पूरा कर पाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ भारत को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें स्थान पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस बार शिवम दुबे को आराम देने का फैसला किया है और उनकी जगह उतार रहे हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का नाम आते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में फिनिशिंग की तस्वीर उभर आती है।
दबाव भरे हालात, आखिरी ओवर और तेजी से रन बनाने का काम, यही रिंकू की असली पहचान है। जब मैच फंसा हो या टीम को बड़े शॉट्स की जरूरत हो, रिंकू अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्ष को चौंका देते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट का यह निर्णय बिल्कुल सही माना जा रहा है। फैंस की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं कि रिंकू मैदान पर आते ही अपनी पारी से मैच में जान डाल पाएंगे या नहीं। अब आते हैं 8वें खिलाड़ी पर। यहां जगह मिली है ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल हर मायने में टीम इंडिया के लिए 2 in 1 खिलाड़ी हैं। जरूरत पड़ने पर शानदार स्पिन गेंदबाजी करना हो या मुश्किल हालात में बल्ले से योगदान देना, अक्षर हर बार अपना रोल बखूबी निभाते हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत है कि वह सही समय पर विकेट निकालते हैं और बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं देते। वहीं बैटिंग में भी वह टीम को भरोसा दिलाते हैं कि आखिरी तक संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे खिलाड़ी का होना किसी भी टीम के लिए एक बड़ा हथियार होता है। दोस्तों, अब 9वें खिलाड़ी की ओर बढ़ते हैं और यहां नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। भारतीय टीम का यह तेज धार वाला हथियार हर मैच में विरोधी बल्लेबाजों की नाक में दम करता है। बुमराह की गेंदबाजी सिर्फ विकेट ही नहीं निकालती, बल्कि सामने वाले बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को भी तोड़ देती है। एशिया कप 2025 में अब तक उन्होंने जितनी सटीक और धारदार गेंदबाजी की है, उसने यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। कई बार उन्होंने अकेले दम पर मैच का पासा पलटकर भारत को जीत दिलाई है। अब 10वें खिलाड़ी पर आते हैं। इस प्लेइंग 11 में कप्तान और कोच ने जगह दी है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण की गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को हमेशा असमंजस में डाल देती है। उनकी स्पिन और वेरिएशन को पढ़ना आसान काम नहीं होता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। श्रीलंका के खिलाफ उनसे एक बार फिर चमत्कारिक गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। और आखिर में 11वें खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरेंगे भारतीय टीम के सबसे घातक स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप वह गेंदबाज हैं जो परिस्थितियों को समझकर गेंदबाजी करने में माहिर हैं। उन्हें पता है कि किस वक्त कैसी गेंद डालनी है और यही वजह है कि विरोधी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को खेलते वक्त हमेशा असहज दिखाई देते हैं। उनकी स्पिन और टर्न से अक्सर बल्लेबाजों की लय बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, यही है श्रीलंका के खिलाफ भारत की पूरी फाइनल प्लेइंग 11। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया कल मैदान पर उतरकर लंका दहन करने में सफल होगी। आप सबकी राय क्या है? क्या भारत इस बार जीत दर्ज करेगा? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए।